अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक 9 और 10 क्लास की आप लोगों ने किस तरह बनानी है। तो चलें जी, बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले अगर बाब नंबर 1 का देखा जाए तो केमिस्ट्री के बुनियादी असूल, ठीक है। केमिस्ट्री के बुनियादी असूल का तजर्बा नंबर 1.1 है। उसके लिए आप लोगों ने दरकार, समान और तरीक़ाकार वगैरह लिखना है। आप लोग दरकार, समान और तरीक़ा वगैरह देख लें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि इसके अगले पेज पे एक पॉइंट है एहतियातें, ठीक है। ये और ये भी आप लोगों ने इधर बनानी है डायग्राम, ठीक है। इसके नतीजे और ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदा नहीं है, इसलिए आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है और ये एहतियातें लिखनी है। ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल में एज आ मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना होता है वो नहीं आता। ये है जी तजर्बा नंबर 5.1। 5.1 इसलिए क्योंकि 1.1 के बाद मतलब पहले चैप्टर में से सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद अगले 4 चैप्टर्स में से 3 रह गए, जो 3-4 उसमें से कोई भी नहीं आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना। और उसके बाद तजर्बा नंबर, क्योंकि उसमें कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं, तजर्बा नंबर 5.1 है। ये तरीक़ाकार है इसका सारा, ठीक है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें। आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदे के लिए टेबल बनाना है और नतीजे में लिख देना है। दिए गए ऑर्गेनिक मरकब का मेल्टिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अगला प्रैक्टिकल है जी तजर्बा नंबर 5.2, ठीक है। आप लोग ये पॉज करके देख लीजिएगा। ये डायग्राम इसके लिए बनानी है, ठीक है। नीट बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। ये इसका हमने छोटा सा मुशाहदे वाला टेबल बना लिया है, ठीक है। उसके बाद नतीजा हम लिखेंगे। दिए गए मरकब का मेल्टिंग पॉइंट, ये ऐसे लगता है जैसे मैग्नेटिक है, लेकिन मैग्नेटिक नहीं है बच्चों, ये मेल्टिंग लिखा हुआ है। शायद मुझे ही गड़बड़ हो रही है पढ़ने में। मेल्टिंग पॉइंट 70.0 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद तजर्बा नंबर 5.3 देख लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही। अब मैं ज़्यादा क्या बात शुरू करूं। अच्छा, आप लोग ये कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है, आप लोग अब इंशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर में होने लगे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम है इसकी, ठीक है। आप लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन बनानी है और ये नतीजा है। अब मैं ज़्यादा ठीक है नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मैं पहले ही बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। तजर्बा नंबर 5.4 है। ये इसका दरकार समान है। आप लोग इस तरह पॉइंट में लिखेंगे ना, पॉइंट में लिखने से किसी भी चीज़ की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग मार्क्स होते हैं कि आप लोग खुद जितना आप लोग उसको मतलब करना चाहें। ये और डायग्राम ये। उसके बाद ये हम टेबल बनाएंगे ऑब्जर्वेशन का नतीजा। ये भी दिए गए मरकब का बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 111 डिग्री सेल्सियस है। 5.5 पे आ जाते हैं। इसका दरकार समान ये है, ठीक है। और तरीक़ाकार ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे। ये डायग्राम से ना ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है जैसे सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क है बच्चों, ठीक है। थोड़ा फ़र्क है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल भी ऑलमोस्ट सारे तकरीबन 5वां चैप्टर है ना, क्योंकि एक ही चैप्टर की जो चीज़ें पूछी होती हैं ना तजर्बा, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से फ़र्क ज़रूर पड़ता होता है। ये 5.6 है तजर्बा नंबर दरकार, समान और तरीक़ाकार। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद चलें जी, ये आ गई डिफरेंट थोड़ी सी डायग्राम। ये आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कर दूँ, ऐसे करके दिखाती हूँ। 5.4 पूरा, 6 पूरा। के बाद अब 5.7 की तरफ चलते हैं। 5.7 आप लोगों ने ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा जूम कर देती हूँ ऊपर से, बेशक क्लियर ना नज़र आए। ये ना थोड़ी इंक हल्की है, इसलिए कैमरे पे इतना क्लियर वाज़िया नहीं हो रहा, ठीक है ना, मतलब क्लियर नहीं आ रहा।
आप लोग फिर भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा, उम्मीद तो है। ये डायग्राम बनानी है, इसका वो जो ऑब्जर्वेशन वाला टेबल है वो नहीं बनाना, ये नतीजा है बस लिखना है। ये है जी इसका नतीजा। अम्ल नसईद की मदद से रेत और नेफ्थलीन के अमेज़े को अलहदा किया गया। ये आप लोग बताइए कि ये क्या लिखा है इधर। क्लियर मुझे समझ नहीं आ रही पढ़ने में क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, 5.8 तजर्बा ये है, दरकार सामान और तरीक़ाकार इसके लिए ये सारा है। ठीक है, ये डायग्राम बनानी है। अच्छा, और एक और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बात बतानी है, आप लोगों को कितने तक उम्मीद है, आप लोगों के केमिस्ट्री के कितने नंबर आ जाएंगे, कैसा पेपर हुआ था। मेहनत कर लें, यही 3-4 साल है मेहनत करने के, 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, इसके बाद फिर बंदे की ज़िंदगी में थोड़ी आसानी आ जाती है, क्योंकि यही नंबर का जो मेरिट बनता है आप लोगों का, वो काफ़ी आगे तक चलता है आप लोगों के साथ। अब बाब नंबर 6 शुरू हो गया है, सॉल्यूशंस वाला। तजर्बा नंबर 6.1 है, दरकार सामान ये है। उसके बाद तरीक़ाकार ये सारा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, 5-5, 6-6 पॉइंट हैं। अगर इसकी निस्बत फ़िज़िक्स के पॉइंट्स देखे जाए ना, फ़िज़िक्स की भी मैंने सारी ही वीडियोस उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं कि प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है, आप फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का तजर्बा नंबर 6.2 है। ठीक है, ये सारा मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी गुजार दूँ इस ये सी। ठीक है, डायग्राम है। उसके बाद ये नतीजा लिखेंगे। बस सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार किया गया, जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर थी। ठीक है, तजर्बा नंबर 6.3 है। तजर्बा नंबर, वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि तजर्बे का नाम लिख के उसके नीचे हेडिंग दे के आप लोग तजर्बा कौन सा लिख रहे हैं, ये आप लोगों ने काम लाजमी करना है, इस बच्ची की तरह ना करें, आप लोगों ने ये ज़रूर करना है। ठीक है, फिर आप दरकार सामान और तरीक़ाकार वगैरह लिखने के लिए मतलब अपना लिखना शुरू करें। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। जब आपने ये डायग्राम लिखने है ना, तो आप यहाँ पे भी लिखें कि मैं डायग्राम बना रही हूँ जी, डायग्राम की इधर हेडिंग ज़रूर दें। ठीक है, ये यहाँ पर दे दें। उसके बाद नतीजा आप लोगों ने ये लिखना है, 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार करके मुमतहिन को दिखाया गया। ठीक है, मुमतहिन को दिखाया, आप गया ना लिखें। ठीक है, ये अक्सर आप लोगों को तो पता है, हमारे यहाँ इस प्रैक्टिकल सिस्टम ये है कि ज़्यादातर देख के लिखा जाता है, तो ये तो हम खाना पूरी करने के लिए लिखते हैं। आप लोगों को जब प्रैक्टिकल होके हटे ना, मतलब आप लोग प्रैक्टिकल दे आएँ केमिस्ट्री का या फिज़िक्स का, तो आप लोगों ने आके ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है आप लोगों का प्रैक्टिकल कैसा हुआ, आप लोगों ने ज़ुबानी लिखा, देख के लिखा, और वाइवा में क्या सुना गया। वैसे वाइवा में जो इधर लास्ट पे क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, वो नहीं सुनते, वो ज़्यादातर वो क्वेश्चन सुनते हैं जो आप लोगों की बुक में आप लोगों ने 9 या 10 क्लास में पढ़े होते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6.5 शुरू हो गया, तजर्बा नंबर 6.5 तरीक़ाकार ये सारा। अब मैं ये उर्दू मीडियम कॉपी बना रही थी, मुझे एक और बैठी बैठी बात याद आ गई। आप लोगों का तो अब सिलेबस ही इंग्लिश मीडियम होगा, जो उर्दू मीडियम से जंप करके जाएंगे उनको कितनी मुश्किल होगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इंग्लिश से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप लोगों ने मेहनत डबल करनी है, क्योंकि अब जितने हमारे 10 में मार्क्स आते हैं ना, ठीक है, उससे कम से कम 10% कम हमारे फर्स्ट ईयर में मार्क्स आते हैं, लेकिन आप ये कम ना होने दीजिएगा, आप मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये नतीजा है इसका। तजर्बा नंबर 6.7 ये दरकार सामान और तरीक़ाकार इसके लिए ये सारा। इसकी डायग्राम ये वाली बनाएंगे। डायग्राम आप लोग नीट करके बनाइएगा। वैसे तो मैं कहती हूँ अगर आप लोगों की कोई छोटी बहन या भाई है ना, उसको ज़रूर उसके 1-2 मरतबा मिन्नत कर लें कि हमें थोड़ा सा लिख दें। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, फिर बंदा तो लिख के देखते के ही घबरा जाता है कि इतनी ज़्यादा, हाय अल्लाह कैसे करेंगे।
ये डायग्राम है इसकी। अब मैं जल्दी जल्दी से गुजारने वाली कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 10 मिनट की तो वीडियो हो गई है। ये नतीजा है इसका। तजर्बा नंबर 6.9 है, दरकार सामान और तरीक़ाकार वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये इसकी है जी डायग्राम और ये नतीजा है। फ़र्स्ट ईयर में आप लोगों को एक और बताऊं बात में कि फ़र्स्ट ईयर में सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है और ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम भी 6-7 महीने का होता है। इन 6-7 महीने के मतलब ड्यूरेशन में हमने सिलेबस भी कवर करना होता है, हमने याद भी करना होता है, बाकी बुक्स को भी देख के चलना होता है, सारी बुक्स को, बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, या जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, वैसे कंप्यूटर साइंस वाले तो केमिस्ट्री नहीं रखेंगे, फ़िज़िक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने हर बुक को इक्वली टाइम देना है। हम में से अक्सर लोग ना उर्दू को टाइम नहीं देते। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जब पेपर दिए थे तो मेरे सबसे ज़्यादा उर्दू में कम नंबर आए। ये इसलिए कि मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी। अगर मैं उस बुक को भी उतनी ही प्रायोरिटी पे रखती जितनी मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, ठीक है, पीएस वगैरह मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। एक उर्दू है, थोड़ा उर्दू में जी घबराता है, लेकिन हमारी ये कौमी ज़ुबान है। अब मैंने फिर अपने मतलब उर्दू पे उससे अगले साल, जिस साल मेरा रिज़ल्ट आया, मैंने उससे अगले साल ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। माशाल्लाह से फिर मेरे काफ़ी अच्छे नंबर हो गए, मतलब टोटल दोनों सालों के मिलाकर तो अच्छा गुजारा हो गया। ये आया इतनी देर बाद, ये मुशाहदा आ गया जी। उसके बाद नतीजा हम लिखेंगे जी। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इतने पेजेस मैंने फोल्ड डाउन किए हैं, उनमें से पहला ये प्रैक्टिकल आया है जिसके नतीजे के 2 पॉइंट हैं। ये तजर्बा नंबर 7.2 है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। नतीजा ये है जी, इसका नतीजा ये आप लोगों को, रुके, ये फोकस नहीं आता ना ऐसे, इसलिए मैं हाथ करती हूँ। आप लोगों को लगता है शायद मैं हाथ दिखा रही हूँ, हाथ इतने खूबसूरत ही नहीं है जो आप लोगों को दिखाऊँ, ठीक है। ये है जी तजर्बा नंबर 8.1, दरकार सामान, तरीक़ाकार के 5 पॉइंट हैं। उसके बाद हम ये एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद तजर्बा नंबर 8.2, इसके लिए दरकार सामान ये सारा है, ठीक है। तरीक़ाकार ये अब नया पॉइंट आया इसमें। मुशाहदात भी हमने इधर वाले पेज पे जगह अगर कम हो जाए तो हम मुशाहदात इधर वाले पेज पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब आ जाती है डायग्राम। ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद नतीजा ये है। बस पस तजर्बे से साबित हुआ कि ये जिंक लिखा हुआ है, जी का नुक्ता नहीं नज़र आ रहा। जिंक कार्बोनेट की तहलील से कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनता है। तजर्बा नंबर 8.3, ठीक है, ये इसका दरकार सामान। और ये डायग्राम मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि डायग्राम के इधर आप लोग ज़रूर पॉइंट दें कि ये डायग्राम का पॉइंट है। उसके बाद ये इसी का ही चल रहा है, तजर्बा नंबर 8.3 का ही ये पॉइंट है, एहतियात वाला, ठीक है। ये इधर आप लोगों ने मुशाहदा लिखना है, इधर भी इसका कुछ लिखना है, ठीक है, ये वाला। ये डायग्राम एक और हमने बनानी है और ये नतीजा लिखना है। और बस ये कॉपी ख़त्म हो गई। Thank you for watching this video. Subscribe to my channel, share, like, subscribe. Thank you. Bye.